इस कार्यक्रम के परम संरक्षक हैं पूज्य माता जी स्वर्गीय मांगीलाल जी सेठी एवं माता स्वर्गीय शरबती देवी सेठी की पुण्य स्मृति में पुत्र आनंद कुमार जी सेठी एवं पुत्र वधू रत्न प्रभा जी सेठी पंच कल्याणक महोत्सव समिति दिनहाटा पश्चिम बंगाल, आयोजक दिगंबर जैन समाज दिनहाटा पश्चिम बंगाल। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, पश्चिम बंगाल राज्य के रंगपुर रोड स्थित दिनहाटा में परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में भक्तों को 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 के मध्य परम पूज्य दिनहाटा गौरव 108 मुनि श्री उत्सव सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस भव्य महोत्सव के द्वितीय एपिसोड में 2 दिसंबर के प्रेरणादायक दृश्य। परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से पश्चिम बंगाल राज्य के रंगपुर रोड स्थित दिनहाटा में 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2023 तक श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य दिनहाटा गौरव 108 मुनि श्री उत्सव सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा और परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। इस भव्य समारोह में 2 दिसंबर यानी तप कल्याणक प्रसंग दिवस पर कार्यक्रम की शुरुआत श्री जी के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हे मरहं वम मम हमे हमे समे सम तमे तमे पमे पम झमे झमे झीम 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 द्राम द्राम ह्रीं द्रीं द्रवे द्रव ओम नमो अर्हते ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पास्तीतंत्राय द्वादशगर परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवो सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा। शांति धारा के बाद सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने श्रद्धा पूर्वक प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर मंगल दीपों से आरती की। श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। तुमने लाखों के संकट टाले, तुमने लाखों के संकट टाले और कितनों का किया जी कल्याण जिनकी आरती। मंगल आरती के पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण एवं संगीतबद्ध वातावरण में श्रावक श्राविकाओं ने जिनेन्द्र प्रभु को अर्घ्य एवं मंडल जी पर श्रीफल अर्पित किए। अर्घ्य समर्पण के दौरान श्रद्धालु झूमते थिरकते प्रभु भक्ति में लीन हो गए। ओम निमरं सिद्धे आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेत चैत्यालयेभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्ते अक्षता निर्वापयामि। सावरिया रे केशरिया रे सावरिया रे केशरिया रे। अब शुरू हुआ तब कल्याणक प्रसंग। बालक आदि कुमार अब बड़े हो चुके हैं और माता से आज्ञा लेने के बाद सखाओं के साथ बाल क्रीड़ा करते हैं। पकड़ो 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 अरे जकड़ो 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 पकड़ो 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 अरे जकड़े जकड़ो जकड़ो। देखो जोर लगा के जोर लगा के दूध पी के दूध पी के दूध पी के। इस बीच पुण्यशाली परिवार द्वारा भक्तिभाव के साथ पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया गया। वहीं श्राविकाओं ने श्रद्धा पूर्वक गुरुदेव को जिनवाणी जी भेंट की।
अगले क्रम में समिति पदाधिकारियों द्वारा विशिष्ट जनों, अतिथियों एवं सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान, आपका स्वागत है श्रीमान। अब समय आया गुरुवर की अमृत वाणी का। परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजित सागर जी महाराज ने पंच कल्याणक प्रसंग के माध्यम से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। आचार्य संत स्वामी ने श्राप का आचार लिखा, रतन करंडक श्राप का आचार। रतन मतलब होते हैं बहुमूल्य वस्तु और करंडक होता है नहीं पिटारा। बहुमूल्य वस्तुओं को रखने का पिटारा जैसे होता है, ऐसी श्रावक जो है, श्रावक का आचार, उसके लिए उन्होंने लिखा है रतन करंडक श्राप का आचार। उन्होंने उसमें एक सूत्र श्लोक लिखा है, यदि जीवन में वो श्लोक समझ में आ जाए तो व्यक्ति जो जितनी भागा दौड़ी कर रहा है धन संपदा के लिए, पैसा कमाने के लिए, आज जगत में सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति इसी बात पर है कि पैसा नहीं आ रहा। अगले क्रम में युवराज आदि कुमार का राज तिलक किया जाता है। अष्टदेव या क्षीर सागर से जल लाती हैं और युवराज का राज्याभिषेक होता है। विभिन्न देशों के राजा उपहार भेंट करते हैं। तब कल्याणक प्रसंग के अनुसार महाराजा आदि कुमार प्रजा की समस्याओं को देख प्रजाजनों को असी मसी एवं कृषि का ज्ञान देते हैं, जिससे राज्य में सुख शांति एवं समृद्धि छा जाती है। ये असी एक ऐसा शस्त्र है जिसकी दो धाराएं हैं, एक धाराएं तीक्ष्ण है और दूसरी धाराएं मोथरी है। इसे नीचे से पकड़कर अपने शरीर की रक्षा करते हुए चारों दिशाओं में घुमाइए, शत्रु इसे देख करके भाग जाए। इसलिए आगे जाकर के लेखन विधि के सहारे आप अपना जीवन चलाओगे, उसमें अपने बुद्धि की चातुर्यता का प्रदर्शन दो। शरीर में इतनी बड़ी सामर्थ्यता थी भोग भूमिज काल में कि कम आहार पर भी महीनों निकाले जा सकते थे, लेकिन कर्म भूमि के प्रवाह प्रारंभ हुए हैं। अब ये उधर छोटे भोजन से नहीं भर पाएगा, बार बार भूख लगेगी, खाने की इच्छा हो, इसलिए पुरुषार्थ करो। अब महाराजा आदि कुमार भलीभांति राजपाट संभाल रहे हैं। तभी एक दिन दरबार में नृत्य करते हुए नीलांजना की मृत्यु हो जाती है, जिससे महाराजा आदि कुमार व्यथित हो जाते हैं और उनके मन में वैराग्य की दशा को देखकर सभा में सन्नाटा हो गया। सब एक दूसरे को झांकने लगे कि ऋषभदेव अब वैरागी होते हुए नजर आ रहे हैं। महाराजा आदि कुमार के मन में वैराग्य उत्पन्न होने के बाद वे वन गमन का निर्णय करते हैं और स्वर्ग से आए लोकांतिक देव उनके इस निर्णय की अनुमोदना करते हैं। आप स्वयंभू है, आपने जिस मार्ग को चुना है वह उचित है। हम आपके वैराग की अनुमोदना करते हैं। वैराग की बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। हे प्रभु, आपने जो मार्ग चुना है संसार विषय भोग से पार होने के लिए उचित मार्ग है। आपकी जय।
वन गमन का निश्चय करने के बाद महाराजा आदि कुमार अपने दोनों पुत्रों भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंप देते हैं। भरत एवं बाहुबली का राज तिलक किया जाता है। मैंने अपने जीवन के लंबे काल में राज्य और वैभव का सुख भोग कर संपूर्ण प्रजा को सुख सुविधाएं दिलाने में, देने में अपना सर्वस्व समर्पण दिया है। मैं उदासीन होते हुए इस राज्य वैभव को आपको दे रहा हूं, आप ये स्वीकार कीजिए और संपूर्ण अयोध्या और निकट क्षेत्र का राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में आपको नियुक्त करता हूं और पुत्र बाहुबली को पोदनपुर नरेश घोषित करते हुए उन्हें स्वतंत्र राज्य का भार देता हूं। तीर्थंकर वन गमन के लिए चल देते हैं। माता पिता के रोकने के बावजूद वे अपने निर्णय पर अड़िग हैं। उन्हें पालकी में विराजमान किया जाता है। हमें इतना ना तरसाओ, मेरी लाल नहीं जा, सौगंध तुम्हें मेरी है, सौगंध तुम्हें मेरी, हमें इतना ना तरसाओ, मेरी लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ। पलकों की छाया में नाजों से तुम्हें पाला, पलकों की छाया में हमें इतना न तरसाओ, मेरे यार। इधर पालकी उठाने को लेकर मानव एवं देवों में हुए विवाद को गुरुदेव सुलझाते हैं और गुरुदेव के निर्णय के अनुसार प्रथम मानव और फिर देव पालकी लेकर वन की ओर चल देते हैं। ये निर्णय हो जाता है कि दीक्षा पालकी 7 कदम तक भूमि गोचरी लोग लेकर जाएंगे। अगले 7 कदम तक विद्याधर लोग लेके जाते हैं। फिर उसके बाद सौधर्मेंद्र अपने परिकर के साथ आकाश मार्ग से भूमि को पालकी को ले जाकर दीक्षा वन की ओर ले जाता है। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, सोने सोने रे सोने उड़े रे मारा भैरव। वन पहुंचने पर भोग से योग की ओर चले आदि कुमार का गुरुदेव दीक्षा संस्कार करते हैं। ओम ह्रीं ई अरति सज्ञान संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीं ई अरति सच्चारित्र संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीं ई अरति सत्तपा संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीं ई अरति सद्वीर्य चतुष्टय संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। ओम ह्रीं ई अरति अष्ट प्रवचन मातृका संस्कार स्फुर्तु स्फुर्तु स्वाहा। अब समय था मंगल आरती का। संगीतबद्ध स्वर लहरियों के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने झूमते थिरकते मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर सर्व कल्याण की भावना भाई। भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सामूहिक भक्ति नृत्य एवं लघु नाटिका ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। चोक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। निर्वाण स्वामिनी तीर्थ
तीर्थंकर महावीर ने अपना अंतिम प्रवचन दिया। कुछ घटक चले इस प्रवचन में महावीर ने पहले 55 अध्यायों पर व्याख्यान करते हुए शुभ कर्मों के परिणामों के बारे में बताया और फिर अगले अध्यायों पर व्याख्यान करते हुए अशुभ कर्मों के परिणामों के बारे में बताया। समारोह की समापन बेला में हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रसिद्ध कवियों ने गद्य पद्य के माध्यम से उपस्थित जनों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। कि गमों की आंख पर आंसू वाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो। या यूं कहिए कि चांद जख्म देता है चांदनी से डरते हैं, घर जला है जिस दिन से रोशनी से डरते हैं, तेरे प्यार के खातिर हैं ये सारे समझौते, वरना हम जमाने से कब किसी से डरते हैं। कवियों की कविता जो सुनने को आए हो तो कवियों की कविता में ध्यान यूं लगाइए, थोड़ी देर कवि को ही प्रेमी का सामान कर मोबाइल पत्नी समान भूल जाइए। क्या कहने, जिंदाबाद। ये भाऊजी ये इसका मोबाइल का नाटक बहुत गड़बड़ हो गया है, बहुत खराब हो गया, मतलब आपके सर की कसम खा के कह रहा हूं मैं। आपके समय में क्या होता था कि आप लोग सबसे पहले उठ करके घर भर के बच्चे गिनते थे, मतलब बुजुर्गों के समय में पहला वाले जमाने में क्या होता था कि एक आधा बच्चा रात को कम तो नहीं हो गया। अच्छा, गिनते इसलिए थे क्योंकि पहले होते थे। श्री आदिनाथ 1008 दिनहटा का जो मंदिर है आदिनाथ बाबा का, वो एक भव्य मंदिर बना है। इसके साथ गुरुवर जो अरिजीत सागर जी आए हैं, वो भी एक चमत्कार हो गया है दिनहटा की नगरी में। 12 दिन में 300 किलोमीटर चल के आए हैं। ये दिनहटा के लिए बहुत बड़ी चमत्कार की बात है। ये दिनहटा में जो जिन मंदिर बना है, ये भव्य मंदिर बना है। हम लोग 4-5 साल से कोशिश कर रहे हैं जितना से जल्दी मंदिर कंप्लीट हो। ये आदिनाथ भगवान की कृपा है जो हम लोग कोई भी काम हाथ घाल रहा था और कंप्लीट हो रहा था। हम लोग खुद को समझ में नहीं आ रहा कितना कब मंदिर होगा, लेकिन भगवान की कृपा है ये 4-5 साल में मंदिर कंप्लीट हो गया और भव्य पंचकल्याणक बना है। उत्तर बंगाल की पुण्य धरा दिनहट्टा, यहाँ पे श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर है। यहाँ की प्रतिमा श्री आदिनाथ प्रभु बहुत ही अतिशयकारी प्रभु हैं, जिनके अतिशय से यहाँ पे एक भव्य जैन मंदिर का निर्माण हुआ है। ये जैन मंदिर पूरी नॉर्थ ईस्ट में ऐसा जैन मंदिर कहीं नहीं मिलेगा। ये एक मिसाल बना है जो कि आने वाले समय में एक मिसाल रहेगा। मंदिर जी का निर्माण 1928 में श्री छोगमल जी, श्री चंद जी, सोहनलाल जी छाबरा परिवार ने कराया और 1976 में मंदिर जी को दिगंबर जैन समाज दिनहट्टा को समर्पित किया। हमारी पीढ़ी ने एक सपना देखा था कि हमारे दिनहट्टा में भी एक भव्य मंदिर का निर्माण हो, जो कि आज संपन्न हुआ। दिनहट्टा में 30 घर की समाज ने जो एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया है, ये कोई अतिशय से कम नहीं है। वैसे तो इस मंदिर के निर्माण के लिए पूरी समाज ने ही सहयोग किया था, लेकिन फिर भी जिनका विशेष सहयोग रहा, हमारे शिरोमणि संरक्षक आनंद कुमार जी सेठी एवं रत्न प्रभा सेठी, हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष श्री विमल कुमार जी सेठी, हमारे अभी के अध्यक्ष श्री बसंत जी विनायकिया, श्री राजेश जी छाबड़ा, श्री राजेश जी गंगवाल, मनीष जी गंगवाल, पिंकू सेठी, इनका विशेष सहयोग रहा। दिनहट्टा दिगंबर जैन समाज के सहयोग से पूरा कार्यक्रम पंचकल्याणक मंदिर निर्माण का कार्यक्रम सानिध्य संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरी पूर्वांचल समाज ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। इस कार्यक्रम के परम संरक्षक थे पूज्य माता जी स्वर्गीय मांगीलाल जी सेठी एवं माता स्वर्गीय शरबती देवी सेठी की पुण्य स्मृति में पुत्र आनंद कुमार जी सेठी एवं पुत्र वधू रत्न प्रभा जी सेठी। पंचकल्याणक महोत्सव समिति दिनहाटा पश्चिम बंगाल। आयोजक दिगंबर जैन समाज दिनहाटा पश्चिम बंगाल।